अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सुफियान न्यू पार्क सर्जिकल से और मैं आज आपको कमोड ट्रांसफ़र चेयर 77660 की फ़िटिंग के बारे में गाइड करूंगा कि इसको आप फ़िट किस तरीके से कर सकते हैं। जब आप इसको कार्टन में से निकालते हैं तो इसके अंदर आपको 5 कंपोनेंट्स के अंदर एसेसरीज़ मिलती हैं, जिसमें आपके पास एक जो है वो लेग बेस होती है, दूसरी आपके पास जो है वो सीट होती है, तीसरा आपके पास जो है वो इसका मिड पोर्शन होता है, चौथे नंबर के ऊपर जो है वो आपके पास लिफ्टिंग पार्ट आता है और पाँचवें नंबर के ऊपर जो है वो आपको हाइड्रोलिक पैडल पंप मिलता है, जिसके थ्रू आप इसकी हाइट को एडजस्टमेंट कर सकते हैं। और फिर इसके बाद जो है वो आपको ऑप्शनल एक्सेसरीज मिलती हैं, जिसमें आपको जो है वो कमोड बकेट मिलती है और आपको एक बैक टेक मिलती है जो अपनी सीट के पीछे आप लगा सकते हैं। अभी मैं जो है वो मिडल पार्ट को उठाऊंगा और ये जो इसके हैंडल बार हैं वो मेरी तरफ होंगे और मैं इसको जो है वो लगाऊंगा लेग पोर्शन के अंदर इस तरीके से। और इसी में एक आपको मिड के अंदर जो है वो एक राड मिलता है जो कि आपका हाइड्रोलिक के ऊपर लगता है। ये हाइड्रोलिक पंप के ऊपर जो है वो हम इसको एडजस्ट कर देंगे। इसके फिक्स करने के लिए जो है वो आपको ये 2 स्क्रू मिलते हैं। अब ये जो स्क्रू हैं वो आपके लगेंगे इस फ्रेम के अंदर। फ्रेम के अंदर लगाने के लिए ये आप देख रहे होंगे कि आपको एडजस्टमेंट मिल रही है और ये इसके अंदर होल है। अब ये स्क्रू मैंने इसके साथ लगा दिया है तो मैं जो है वो इसको यहाँ पे लॉक कर दूँगा। इसी तरीके से दूसरी साइड पे भी जो है वो मैं इसी तरीके से इसको लॉक कर दूँगा। ये दूसरे बार के साथ भी जो है वो स्क्रू मैं इस तरीके से लगा दूँगा और ये मैंने जो है स्क्रू लगा दिया। अब इस स्क्रू को जो है वो मैं लॉक कर दूँगा इस तरीके से। अब ये हाइड्रोलिक बार जो है इसको भी हम हाइड्रोलिक और इस फ्रेम के साथ जो है वो इसको लॉक करेंगे। इसके लिए ये आपको एक की मिलती है, ये आप जो है वो इसके अंदर लगा के इसको लॉक कर देंगे। अब हमारा जो है वो लेग बेस के साथ मिड पोर्शन जो है वो फिक्स हो गया हुआ है। अब हम इसका जो है वो फुट पैडल इसके हाइड्रोलिक पंप के साथ लगाएंगे। इसमें आप देख रहे हैं कि जो है वो आपको स्क्रू लगाने के लिए स्पेस बनी है और हाइड्रोलिक के साथ भी आपका एक स्क्रू लगा हुआ है। हम जो है वो इस तरीके से इसको लगाएंगे फुट पैडल को। स्क्रू को थोड़ा सा लूज़ कर लेंगे, अगर लूज़ नहीं होगा तो उसके बाद ये हमारे पास जो है वो अलकीज़ आती हैं। इस अलकीज़ के साथ जो है वो हम इस हाइड्रोलिक पंप को जो है वो लॉक कर देंगे फुट पैडल के साथ। अब ये जो है वो हमारा प्रॉपर्ली लॉक हो गया है। ये भी आप 4 स्क्रू जो है वो मेरे हाथ में देख रहे हैं। ये जो स्क्रू हैं वो आपको सीट लगाने के लिए मिलते हैं। इसके ये सीट आती है, सीट के अंदर जो है वो आपके स्क्रू लगेंगे। अभी ये जो सीट है वो आपके इन 2 बार्स के अंदर जो है वो स्क्रू के साथ लॉक होती है। अब जिस तरह हमने सीट के इस पोर्शन को जो है वो अटैच किया, इसी तरह हम सीट के दूसरे पोर्शन को भी अटैच करेंगे। ये हमारी दोनों सीट्स लग गई हैं और आप इसको इस तरीके से क्लोज़ कर सकते हैं और ये इसका लॉक होता है। ये आपने फ्रेम दोनों को जो है वो इकट्ठे रखने के लिए लॉक लगता है, ये आप इसको लगा सकते हैं। साथ आपको ये एक बैक रेस्ट मिलती है, इसको आप जो है वो इन नट के साथ जो है वो अटैच कर सकते हैं। इसको लगाने का तरीका ये है कि इस तरीके से आप इसको लगाएंगे और इसमें जो आपके साथ 2 नट मिले हैं आपको, इसके अंदर जो है वो आप इसको लॉक कर देंगे इस तरीके से। इसमें आपको जो है ये एक कमोड बकेट मिलती है। इसमें एक ये हैंगर होता है, इस हैंगर को जो है वो आप चेयर के ये नीचे आपको स्पेस मिल रही है, यहाँ पे आप इस हैंगर को लगाएंगे। दोनों साइड से जो है वो इस तरीके से आपके फ्रेम के साथ ये हैंगर लग जाएगा और ये इसमें कमोड बकेट होती है। ये कमोड बकेट आपकी यहाँ पे हैंग हो जाएगी। फिटिंग के दौरान चेयर को जो है वो स्टेबल रखने के लिए आप इसके व्हील्स को लॉक लगा लें। ये हमारे पास लिफ्टिंग कंपोनेंट्स हैं और ये मेरे पास जो है वो 2 इसकी अटैचमेंट्स हैं। इन अटैचमेंट्स को लगाने के लिए हम जो है वो यहाँ पे स्क्रू को थोड़ा सा लूज़ करेंगे और ये इस फ्रेम के अंदर जो है वो इसकी अटैचमेंट्स लग जाएंगी। हम इस स्क्रू के साथ इसको जो है वो लॉक कर लेंगे। दोनों साइड से इसी तरीके से जो है वो आपकी अटैचमेंट्स साथ फिक्स होंगे।
अब आपने जो है वो अपने लिफ्टिंग कंपोनेंट को ट्रांसफ़र चेयर के साथ अटैच करना है। अटैच करने के लिए इस तरीके से आप यहाँ पे इसको रखेंगे और ये जो हमने अटैचमेंट इसकी लगाई थी ये एडजस्टेबल है, हमने इसको एडजस्ट कर लिया फ्रेम के साथ। अब इसको लॉक करने के लिए आपको जो है वो ये इसका एक पार्ट मिलता है और इसके साथ जो है वो आपको 2 स्क्रू मिल रहे हैं। आपने जो है इस फ्रेम के साथ ला के इस पार्ट को जो है वो दोनों को आपस में कनेक्ट कर लेना है स्क्रू के मदद से। ये एक साइड से जो है वो मेरी अटैचमेंट लग चुकी है। अब हम दूसरी साइड पे भी इसी तरीके से इसकी अटैचमेंट्स को लॉक करेंगे, लगाएंगे और लगा के इनको भी स्क्रू के साथ लॉक कर देंगे। लिफ्टिंग कंपोनेंट्स की अलाइनमेंट करने के लिए आप इन स्क्रू को लूज़ करेंगे। लूज़ करने के बाद आप इसको अलाइनमेंट करके आप इसके स्क्रू को वापस लॉक कर देंगे। अब हमने जो है वो कमोड ट्रांसफ़र चेयर को फ़िट कर लिया हुआ है। अभी मैं आपको इसको ऑपरेट करके दिखाता हूँ। ये मैं पंप कर रहा हूँ, इसकी हाइट को अप कर रहा हूँ और वो इजीली हो रहा है। इसकी तमाम ऐसे इसके साथ जो है वो अटैच कर दी गई है। उसके बाद ये लिफ्टिंग कंपोनेंट्स को भी ये ब्रेक के साथ में प्रेस करता हूँ तो आप इजीली अपने यूज़र को भी उठा सकते हैं। अगर आप इस कमोड ट्रांसफ़र चेयर की कंप्लीट वीडियो देखना चाह रहे हैं तो आप हमारे दिए गए हुए नंबर के ऊपर रब्ता करें या फिर हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर जो है वो आपको इसकी कंप्लीट वीडियो मिल जाएगी। अगर आपको किसी और चीज़ की रिक्वायरमेंट है, आपको किसी कमोड चेयर की वीडियो चाहिए या आपको शावर चेयर के रिक्वायरमेंट है, आपको रेस्ट वाली सीट की रिक्वायरमेंट है, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमारे दिए गए नंबर के ऊपर अपने सलूशन देख सकते हैं। आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं अपनी नीड, हम आपको आपकी नीड के मुताबिक जो है वो गाइड करेंगे।